हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। तो आज आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए आज हम बात करेंगे पुरस्कार सम्मान के विषय में कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और कौन सा पुरस्कार किसको कब प्रदान किया गया है। तो आज से हमारी जो है पुरस्कार सम्मान की सीरीज शुरू होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें पुरस्कार में, तो सबसे पहले देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इसके विषय में पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, अब तक कितने लोगों ने पाया है साहित्य के क्षेत्र में, बाकी सारी बातें होंगी। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 ईस्वी में श्री साहू शांति जैन के जन्म दिवस पर हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 ईस्वी में हुई थी। और ये मतलब 1961 में जो स्थापना हुई थी, तो उस दिन किसका जन्मदिन मनाया गया था, तो वो श्री साहू शांति जैन जी का जन्म दिवस था उस दिन। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगला पॉइंट है कि ये पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला पॉइंट है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। कौन से पुरस्कार के? ज्ञानपीठ पुरस्कार के। और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा भी, अंग्रेजी भाषा पर भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं शामिल हुई है। तो इसलिए जो है अब जो है अंग्रेजी भाषा में भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसके आधार पर अगर हम कह सकते हैं तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो 22 भाषा नहीं बल्कि 23 भाषाओं पर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है कि इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि पहली बार यह पुरस्कार 1965 ईस्वी में 1 लाख रुपए की धनराशि से प्रारंभ हुई थी, जो मलयालम लेखक गोविंद शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया था। तो अभी हमने देखा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी, लेकिन यह पुरस्कार जब देने की शुरुआत हुई तो यह पुरस्कार जो है सबसे पहले जो है वो 1965 में दिया गया था। स्थापना तो 1961 में हो गई थी, लेकिन जब पुरस्कार वितरण किया जाने लगा तो वो सबसे पहले कब किया गया? 1965 में किया गया। और उस समय जो इस पुरस्कार की जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। कह सकते हैं शुरुआती दौर पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता था उसकी जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। अब बात होता है कि पहला पुरस्कार दिया किसे गया था, तो वो एक मलयालम के लेखक थे जिनका नाम है गोविंद शंकर कुरूप। तो सबसे पहली बार जो है इन्हीं को जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पहली महिला 1976 में आशा पोड़ा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी हमने देखा सबसे पहली बार पुरस्कार किसे दिया गया है, जब शुरुआत हुई थी तो वो 1965 में हुई थी और वो एक मलयालम के लेखक थे गोविंद शंकर कुरूप, इन्हें दिया गया था।
लेकिन अभी है कि पहली महिला कौन थी। तो जब महिला की बात करता है तो पहली महिला जो थी वो थी आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाल की रहने वाली थी, और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये 1976 में मिला था। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 2005 में इसकी धनराशि 7 लाख रुपए कर दी गई थी, जो कि वर्तमान समय में 11 लाख रुपए हो गई है। तो जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी जो धनराशि है वो 11 लाख रुपए है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि पहले इसकी धनराशि क्या थी। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है तब इसकी जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए थी। उसके बाद 2005 में इसकी धनराशि जो है वो 7 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यानी कि वर्तमान समय में जो इसकी धनराशि है वो 11 लाख रुपए है। तो तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे कहते हैं कि पहली बार 7 लाख रुपए की धनराशि हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण जी को 2005 में दिया गया है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो 7 लाख रुपए धनराशि की गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की वो कब की गई थी। तो वो की गई थी 2005 में। और इससे महत्वपूर्ण बात ये है बनती है कि 2005 में जो है हिंदी साहित्यकार को जो है ये 7 लाख रुपए दिया गया था। और वो हिंदी साहित्यकार कौन थे। तो हिंदी साहित्यकार थे कुंवर नारायण जी। इनको जो है पहली बार 7 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी, जो कि 2005 में दिया गया था। और इसके विषय में एक दो महत्वपूर्ण बातें और हैं जो यहाँ पर नहीं है। वो ये है कि 1982 तक यह जो पुरस्कार है वो एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में यह लेखक के भारतीय साहित्य या फिर कह सकते हैं उनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एकल कृति के लिए कब तक दिया जाता था। तो 1982 तक एकल कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद जो है ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा वो संपूर्ण भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदी में सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, मतलब हिंदी के क्षेत्र में, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी के क्षेत्र में किसे सबसे पहले मिला। तो हिंदी में जो है सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। और कब मिला था। 1968 में मिला था। और उनकी जो रचना है वो है चिदम्बरा। तो चिदम्बरा रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसमें छूट गए थे, तो इसको मैंने बता दिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे अब हम देखेंगे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो मिला सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी रचना चिदम्बरा पर। और कब मिला। 1968 में। और अगर प्रश्न आए कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चौथे नंबर का उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो मिला चौथे नंबर का। अगर आप कभी भूल जाइए तो ये याद रखिएगा सबसे पहले जो है पुरस्कार 1965 में मिला। तो 65, 66, 67, 68 यानी कि 68वां इनको मिला है। तो ये चौथे पे आए ना। 65 में पहला, 66 में दूसरा, 67 में तीसरा और 68 में चौथा। इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को जो पहली बार मतलब साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो इन्हें मिला। और वो चौथा नंबर का पुरस्कार था, तो वो चौथे नंबर का था। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं जो अगला पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे मिला। वो मिला रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी रचना पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। और उनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इस पर इन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
इसके बाद बात करें, अगली जो महिला हैं वो है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो पहली महिला थी वो आशा पूड़ा देवी जी थी, जिन्हें पहली मतलब कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में जो पहली महिला थी वो पुरस्कार कौन पाया था, तो आशा पूड़ा देवी थी। लेकिन अगर बात करें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो थी महादेवी वर्मा। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। इन्हें कब मिला था, 1982 में मिला था। आगे बात करें तो अगले जो हैं वो हैं नरेश मेहता। तो अभी हमने आपको बताया कि 1982 तक जो पुरस्कार मिल रहे थे वो एकल कृति के लिए मिल रहे थे, यानी कि एक रचना के लिए मिल रहे थे। और 1982 में किसे मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था। अब हम देखेंगे नरेश मेहता। तो नरेश मेहता से मतलब नरेश मेहता को जो है उनके संपूर्ण लेखन पर उन्हें पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, तो 1992 में ये पुरस्कार उन्हें मिला था। उसके बाद जो है निर्मल वर्मा। इसके बाद हम कह सकते हैं जितने भी लोगों को मिला है वो संपूर्ण लेखन पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो रचना तो याद करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद की, जो कि संपूर्ण लेखन पे मिला है। तो कह सकते हैं कि निर्मल वर्मा को 1999 में मिला था ये पुरस्कार। उसके बाद बात करें तो अगले जो हैं वो हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को जो है 2005 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद बात करें तो अमरकांत तथा श्रीलाल शुक्ल, इन दो लोगों को संयुक्त रूप में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 2009 में मिला। देखिए, इसके विषय में एक बात कही जाती है कि ये जो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल हैं, इन दोनों लोगों को जो संयुक्त रूप में पुरस्कार मिला है वो 2009 में मिला। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा रहता है, कहा गया है कि 2009 में घोषणा की गई थी, लेकिन ये पुरस्कार जो उनको मिला था वो 2011 में मिला था। पर जब भी प्रश्न आता है कि इन लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार कब मिला, तो वो मिला 2009 में, क्योंकि घोषणा तो 2009 में कर दी गई थी, लेकिन इनको जो प्राप्त हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो आप लोग जब अगर ये क्वेश्चन आता तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर जो है लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 2009 2011 होता है, दोनों होता है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होगा। तो आप वो चीज़ एक बार नोटिस कीजिएगा। बाकी अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा तो जो ऑप्शन होगा आप उसी पे लगाइएगा। आगे देखेंगे तो अगले जो रचनाकार हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को उनकी जो संपूर्ण लेखन है उस पर 2013 में पुरस्कार प्रदान किया गया। सन को याद रखिएगा, किस सन में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद बात करें तो अगले जो हैं वो हैं कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती को जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, कृष्णा सोबती को मिला। इसके बाद जो है किसी को भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। और यहाँ से एक प्रश्न और भी आ सकता है कि जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2024 में दिया गया है वो कौन से नंबर का पुरस्कार था, तो वो था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2024 में दिया गया। वो किसे दिया गया, तो वो दो लोगों को दिया गया। एक थे गुलजार जो कि उर्दू के कवि थे, और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के हैं। इन दो लोगों को 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अंग्रेजी में अगर पूछे कि अंग्रेजी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला था अमिताभ घोष को। कब मिला था, 2018 में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब हम देखेंगे जो हमने अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ा है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख दी है और मैं इसको समझा देती हूँ कि मैंने इसको जोड़ा कैसे है। तो सबसे पहले ये लाइन पढ़िए कि सुंदर राम सच में महानरेश है च्यूकिया, क्योंकि वे निर्मल नारायण श्री अमरकांत के साथ केदारनाथ में सोए। एक बार फिर से ये लाइन जो है जो मैंने लिखी इसको एक बार फिर से पढ़िएगा कि कहते हैं कि सुंदर राम सच में महानरेश है च्यूकिया, च्यूकिया किसी लड़की का नाम है, उससे कोई कह रहा है कि सुंदर राम सच में महानरेश हैं च्यूकिया,
क्योंकि वे निर्मल नारायण श्री अमरकांत के साथ केदारनाथ में सोए। ये है मेरी ट्रिक। और इसे मैंने कैसे जोड़ा है ये आप देखिए। देखिए, सुंदर से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, सु से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, और राम से हो गया नामधारी सिंह दिनकर। फिर मैंने लिखा सच, सच से हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महा से हो गया महादेवी, और नरेश से हो गया नरेश मेहता। तो ये इतना एक लाइन में हो गया। अब आया च्यूकिया। तो च्यूकिया से आप इनके रचनाओं को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि महादेवी वर्मा को जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और 1982 तक जो है एकल कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था। तो हमें वो रचना याद करनी ज़रूरी है। तो उस रचना को देखेंगे। जैसे च्यूकिया मैंने लिखा, च्यूकिया में ची से हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा जी, अभी दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे च्यूकिया। च्यूकिया को मैंने कैसे कनेक्ट किया है। ची से हो गया चिदम्बरा, ऊ से हो गया उर्वशी। तो सबसे पहले जो है चिदम्बरा पे मिला, तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ऊ से उर्वशी, तो उर्वशी मिला है, किसकी रचना थी, वो दिनकर की थी। फिर है की से हो गया कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी है, ये जो है आगे की हो गई। उसके बाद बात करें तो या से हो गया यामा। तो यामा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है। तो इस तरीके से इनको मैंने कनेक्ट किया है। अब इसके बाद जो अगली लाइन थी कि क्योंकि वे निर्मल नारायण श्री अमरकांत के साथ केदारनाथ में सोए। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिएगा लाइन क्या लिखी थी। तो अब उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। निर्मल से हो गया निर्मल वर्मा, नारायण से हो गया कुंवर नारायण, श्री से हो गया श्रीलाल, अमरकांत से हो गया अमरकांत। और फिर मैंने जोड़ा था के साथ, यानी कि श्री अमरकांत के साथ, यानी कि इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप में दिया गया था। तो साथ से हो जाएगा संयुक्त। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों को संयुक्त रूप में दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर केदारनाथ। तो केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ में सोए, सोए से हो गया कृष्णा सोबती। तो ये थी पूरी मेरी ट्रिक। और इसके बाद इनके जो समय है उस समय को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, जो एकल कृति है, मतलब एक रचना पर जो पुरस्कार दिया गया वो सबसे पहले दिया गया 68 में, फिर 68 के बाद 72 में दिया गया। तो आप इसे थोड़ा सा रीजनिंग की तरीके से कनेक्ट कीजिए। जैसे 68 में आप +4 कर दीजिए तो 72 हो जाएगा, फिर 72 में आप +6 कर दीजिए तो 78 हो जाएगा, फिर 78 में आप +4 कर दीजिए तो 82 हो जाएगा। तो अगर आपको सन नहीं याद हो रहा है तो आप इसको कॉपी पे ऐसे ग्राफ की तरह बना के आसानी से याद रख सकते हैं 2-3 बार में, कि 2 बार ऊपर +4 किया गया और नीचे +6 किया गया। तो ये हो गया एकल कृति का समय। लेकिन पहला आपको जरूर याद रखना है कि पहला समय क्या था। तो पहला 68 था। 68 अगर याद रहेगा तो आप सबको आसानी से याद रख सकते हैं कि पहले 4 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। तो ये हो गई एकल कृति की। अब बात करें जो संपूर्ण, मतलब संपूर्ण लेखन पर जब मिलना शुरू हुआ तो वो मिला 10 साल बाद, यानी कि 82 में तो एकल कृति पर मिला था, एकल कृति पर 82 तक मिला था। उसके बाद जो है 10 साल बाद जो है इनको संपूर्ण लेखन पे मिला। तो 10 साल यानी कि 82 में 10 जोड़ देंगे तो 92। अब संपूर्ण लेखन का आप कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप 92 को याद रखिए कि सबसे पहले 92 में मिला था, यानी कि हिंदी साहित्य की बात हो रही है। तो 92 में मिला, तो फिर 92 में आप +7 करेंगे 99, फिर आप +6 करेंगे तो 2005। उसके बाद आपको +4 9 हो जाएगा, फिर +4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर उसमें +4 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो बस आपको सिंपल से याद रखना है कि जब संपूर्ण लेखन पर मिलना शुरू हुआ तो 10 साल बाद हुआ, और 10 साल बाद जब हुआ तो यानी कि 92 में हुआ, और 92 में जब हमने 7 ऐड किया तो 99 हो गया। सबसे पहले आप 7 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे, उसके बाद आप जो है 4 4 4 2017 तक ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप ग्राफ बना लीजिए। अगर आप रट नहीं पा रहे हैं तो आप ग्राफ की सहायता से सन को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज हमने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। बाकी जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को आप अपने
कॉपी पे नोट डाउन करके और अच्छे से ग्राफ की सहायता से पढ़िएगा, तो चीज़ें जो हैं कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि ये साल यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर आता है। और इसके बाद बस यही कहेंगे कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे जो है हम लोगों मतलब मुझे जो है थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ मतलब मेरी वीडियो अच्छी बन रही हो तो ठीक है, मैं भी और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास करती हूँ और चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करके, कि ताकि आप लोग उसको ईज़िली याद कर सकें, तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। बस इस वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ मतलब कि वीडियो समझ में आ रही है, रचनाएं याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ट्रिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस बाकी जो भी है आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल हम एक नए पुरस्कार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।